पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक था ईद से पहले वो था बॉस का बैकअप स्ट्रक्चर का और चोज चेंज ऑफ ट्रैक्टर का। आई होप कि ये समझ आ गया होगा लोगों को, क्योंकि लोग असाइनमेंट तो करते नहीं है। हमें अंदाजा नहीं होता कि आप लोगों को समझ आया भी है या नहीं, क्योंकि हमें तो यही पता है कि भाई तभी लोगों को समझ आता है जब वो असाइनमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बगैर में कुछ नहीं आता। अगर कोई यहाँ पे ऐसे बंदे बैठे हैं ना कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम सारा दिन काम करेंगे और जब मार्केट खोलेंगे हम देखेंगे हमारे लिए ट्रेड बनी पड़ी होगी, हम लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में टाइम देना पड़ता है। ऐसा अगर कोई बंदा है ना तो वो मार्केट अभी छोड़ जाए, क्योंकि मार्केट में ऐसे बंदे को सिर्फ लॉस ही होता है, ऐसे बंदे को प्रॉफिट नहीं होता। जो मार्केट में 24 आवर रहते हैं, जिनको पता है मार्केट का, वो ही मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, और कोई नहीं कमा सकता। और ये जो लोग रोना रो रहे होते हैं ना कि हमें प्रॉफिट नहीं होता, ये वो हमारे इतने लॉस हो गए, ये वो, तो भाई लॉस हुआ क्यों? मार्केट को समझा है नहीं, पढ़ा है नहीं, किसी के कहने पे बस हमने फॉरेक्स करना स्टार्ट कर दिया, या मार्केट को टाइम दिया नहीं, सारा दिन अपने काम किए, शाम को मोबाइल देखा और 10-15 मिनट मार्केट को देखा कि यहाँ पे एंट्री बन रही है। और भाई कैसे बन रही, हमें सारा सारा दिन लग जाता है आइडेंटिफाई करने में कि भाई कौन सा जो है ना इस वक्त स्विंग वैलिड है। और यहाँ पे 10 मिनट में स्विंग वैलिड भी हो जाता है आपका, और आप ट्रेड भी लगा लेते हैं और लॉस भी हो जाता है। तो जो इम्बेलेंस है, आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही? ठीक है। तो जो बोस एंड आपने क्लास नहीं ली आसिम भाई। अगर आप क्लास लेते तो आपको पता चल जाता कि बॉस और चोच के ऊपर जो है ना कैसे ट्रेड लेते हैं। आपको मैं क्लास का लिंक दे दूंगा, आप उसको से देख लीजिएगा कि बॉस और चोच के ऊपर जो है ना, जब कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है या चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और उसके बाद एक स्विंग बन गया है, तो उसके बाद जो है ना कैसे ट्रेड लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से या ऑर्डर फ्लो से या आईएफसी से। तो आज का टॉपिक है जो हमारा वो एम्बेलेंस के ऊपर है। लोग पूछ भी रहे थे कि एम्बेलेंस क्या है, तो मैं बताता चलूं। When the price start rising sharply or start falling, then it is called unhealthy price action. A gap is formed between candle, that is called imbalance. वो कहता है जब मार्केट ऊपर जाती है या तेजी से नीचे आती है, तो वो अपने अंदर इनबैलेंस छोड़ के जाती है। वो इनबैलेंस छोड़ के जाती है। फिर भले जितनी नीचे चली जाए, तो मार्केट कभी ना कभी उस इनबैलेंस को फिल करने के लिए वापस आती है, क्योंकि मार्केट को इनबैलेंस पसंद नहीं है। मार्केट कभी भी इनबैलेंस को जो है ना छोड़ के नहीं जाती है। ऐसा समझ लो कि भाई ये जो आपका इनबैलेंस है ना, मार्केट को इम्बैलेंस पसंद नहीं है। मार्केट इम्बैलेंस को फिल किए बगैर आगे या पीछे नहीं हो सकती। अगर आज मार्केट ने इम्बैलेंस दिया है तो ये बात की श्योरिटी है कि कल उस जगह को, उस इम्बैलेंस को मार्केट फिल करने के लिए लाजमी आएगी। तो इम्बैलेंस होता क्या है? अब ये देखें, ये दो कैंडल हैं, ये एक जो है ना ब्लू है और एक जो है ना ब्लैक है। अब ब्लैक की जो क्लोजिंग है, फर्स्ट ब्लैक की जो क्लोजिंग है, और जो तीसरी कैंडल है अप की, ये बाय की है ना, तो इसकी क्लोजिंग ऊपर बनेगी, और वो सेल की उसकी क्लोजिंग नीचे बनेगी। तो उसकी जो क्लोजिंग है और इसकी जो क्लोजिंग है वो उसमें इनबैलेंस है, वो बराबर नहीं है। अब ये देखें ना आगे, यहाँ पे जिसके ऊपर एक क्रॉस दिया हुआ है, नो इम्बैलेंस लिखा हुआ है, इस पे जो ब्लैक थी उसकी जो क्लोजिंग है और जो जो तीसरी है, दूसरी का कंसेप्ट इसमें नहीं होता, बात समझ लें, दूसरी को निकाल दें।
पहली और तीसरी से जज करना होता है। यहाँ पे जो पहली की क्लोजिंग है ब्लैक की, और ये जो तीसरी है इसकी अप की तरफ जो क्लोजिंग है, क्योंकि ये बैक की इसकी क्लोजिंग अप होगी, तो उसमें देखें इनबैलेंस नहीं है, वो एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। बराबर हो गई हैं, ये ऊपर नीचे होगी, तो मतलब यहाँ पे इनबैलेंस नहीं है। तो अब मार्केट इस जगह को फिल करने की जरूरत नहीं है, मार्केट वापस नहीं आएगी, या ऊपर नहीं आएगी या नीचे नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इनबैलेंस फिल कर दिया है। और ये जो जहाँ पे ये ब्लू टेक है, यहाँ पे देखें तो साफ साफ नजर है कि यहाँ पे बराबर नहीं है, पहली और तीसरी की जो क्लोजिंग है उसमें इनबैलेंस है। तो यही चीज मार्केट में आगे दिखाई है कि ये मार्केट को देखें, ये फर्स्ट कैंडल, दूसरी को छोड़ दो, तीसरी जो है ना, फर्स्ट जो फर्स्ट की क्लोजिंग थी, फर्स्ट क्योंकि सेल वाली थी, जो सेल की क्लोजिंग थी, और जो तीसरी बाय है उसकी क्लोजिंग थी, उसने सेल की क्लोजिंग को क्रॉस कर दिया या उसके बराबर आ गई, तो मतलब यहाँ पे इनबैलेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है इन कैंडल्स के दरमियान, तो यहाँ पे ये इनबैलेंस नहीं बनता। अब इधर आके सेम इस चीज को अगर हम देखें, आगे आए, अब ये एक ब्लू की कैंडल है, ठीक है ना, ये एक सेल की कैंडल है। सेल की कैंडल की जो क्लोजिंग है, अब वो यहाँ पे है, उसके नीचे एक लंबी सी उसने जो है ना सेल की बनाई है कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी बाय की कैंडल बनाई है। अब बाय की कैंडल की जो क्लोजिंग है और जो फर्स्ट की सेल की जो क्लोजिंग है, उसमें देखें माशाल्लाह कितना डिफरेंस है। ये काफी शार्प मूव दे दिया है, इसमें काफी गैप आ गया, तो मार्केट भले यहाँ तक आ गए, एक टाइम आएगा मार्केट इसको ऊपर फिल करने के लिए आएगी, और जब इसको फिल करेगी तो स्पीड से नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे इनबैलेंस की समझ आ गई है अब, ठीक है। ये टॉपिक का नाम सुन लें, इम्बैलेंस, ओ एफ ऑर्डर फ्लो, ओ बी ऑर्डर ब्लॉक, आई एफ सी इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, एम्बैलेंस को। अगर एम्बैलेंस को लेके किसी को कन्फ्यूजन है, चैट में लिख दे, मैं आंसर कर दूंगा। अब इसी की जो एग्जांपल है, वैसे ये मार्केट का ही ग्राफ उठाया हुआ है मैंने, लेकिन मैं आपको मार्केट में साइड साइड वे में इम्बैलेंस तो हर जगह होता है, लेकिन साइड वे को जो है ना, हम साइड वे में हम ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं बोस पे और चोच पे, ठीक है ना। हमारा कंसेप्ट और है, क्योंकि साइड वे में हम इसलिए ट्रेड नहीं करते, साइड वे भले एक दिन चले या 2 दिन चले, उसने ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के दरमियान में चलते रहना है। तो जब उसने ब्रेकआउट करना है, वो नहीं पता आपको कि उसने अप करना है या डाउन करना है। दिल करे तो वो आपकी तरफ फेक ब्रेकआउट करके नीचे लॉन्ग जो है ना, फिर बाय सेल चला जाए, आपको लॉस ही आएगा। ये दिल करे नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट करके आप सेल की लगाओ, वो भल फिर ऊपर चला जाए। तो इसलिए जो है ना, साइड वे में कभी भी हम ट्रेड नहीं करते, हम करते हैं या तो मार्केट बीरिश हो या मार्केट बुलिश हो, ठीक है, या तो बाय हो या सेल हो, उसमें हम स्विंग देखते हैं, उसमें हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखते हैं, और उसमें से हम ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और इनबैलेंस को देख के अपनी ट्रेड लेते हैं। क्योंकि जब मार्केट बेरिश है, आपको कंफर्म है कि इस ऑर्डर फ्लो से मार्केट ने नीचे जाना है, बुलिश है तो कंफर्म है कि इस ऑर्डर फ्लो से अप जाएगी। साइड वे में आपको कंफर्म नहीं, भले आप रेजिस्टेंट के ऊपर जाते हो ट्रेड लेते हो, वो रेजिस्टेंट पे जाती नहीं, नीचे आ जाती है, फिर सपोर्ट से फिर उठ जाती है, कभी सेंटर से कभी आपसे कभी वहां से, तो इसलिए जो है ना, हम साइड वे में थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं करते। मार्केट में मैं आपको ये बता दूं, इनबैलेंस कौन से पेयर पे करना है, बूम क्रैश पे कोई बता दे, या फिर मैं गोल्ड पे करूं।
सोए हुए हैं सारे। तेरी चलें जी। बूम 1000। अब इसको देखें। ये है फर्स्ट जो है ना हमारी, ये सेल की बनेगी। इसकी क्लोजिंग नीचे होती है। ये होगी सेल की क्लोजिंग। ठीक है। फिर उसने मार्केट ने ये शार्प मूव दिया नीचे। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने तीसरी भी सेल की दी और चौथी बाय की दी। तो हम अब तीसरी को नहीं देखेंगे, हम चौथी को देखेंगे, क्योंकि एक हमने सेल की लेनी होती है और एक बाय की लेनी होती है। अगर बुलिश में है तो एक बाय की लेंगे, एक सेल की लेनी है हमने। ऐसे ही एक सेल की लेनी है, एक बाय की लेनी है, इनबैलेंस देखने के लिए। अब इसमें तीसरी भी सेल की उसने बना दी, तो हम चौथी को लेंगे। और चौथी की जो क्लोजिंग है आपकी तरफ, वो यहाँ पे बनी है। ठीक है। आई एम राइट। तो ये इसके दरमियान में जो ये जगह है, ये कहलाती है इम्बैलेंस। ठीक है। ये जगह जो है ना, ये इम्बैलेंस है। अब मार्केट भले सारा दिन लगा के यहाँ पे पहुंची, वैसे ये 24 घंटे वाला टाइम फ्रेम है, सारा दिन नहीं, 2 दिन लग गए। 2 दिन लगा के मार्केट यहाँ आई है। ठीक है। फिर मार्केट जो है, मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। ठीक है ना। अब बताने का मकसद ये देखें कि मार्केट में इनबैलेंस यहाँ पे था। मार्केट भले जहाँ जाती रही है, लेकिन एक टाइम आया है, ये वाला जो इम्बैलेंस था उसके ऊपर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो क्या होगा? एक्सट्रीम वायलेट। ये देखें। तो जैसे ही मार्केट ने इस इनबैलेंस को फिल किया, ठीक है, उस ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग सेल आ गया। ठीक है ना। और ये लाइव है, मतलब ये है कि बूम अभी ये नीचे ही जाने वाला है और भी। लेकिन ये 24 आवर वाला टाइम फ्रेम है, तो इस पर कोई ट्रेड ना ले। ठीक है, समझ आ गया? इम्बैलेंस की समझ आ गई अभी? उम्मीद तो है आ गई होगी। तो अगला हमारा टॉपिक है इसी में ही, ऑर्डर बुलाग का, बल्कि पहले ओएफ है, ऑर्डर फ्लो का। तो ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ है? चलिए, कैसे कंफर्म होगा ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग? अब देखें, मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर देखें, कोई चीज़ नज़र है? कोई चीज़ है? कोई चीज़ ही नहीं है। कोई इम्बैलेंस हो, कुछ हो, तो फिर तो समझ में आता है कि ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। इसलिए जो है ना, अब मैं बताता हूँ कि ये वाला फर्ज करें। अब यहाँ पे इम्बैलेंस था, ये फेल हो गया, ये फेल। ये भी देखें, यहाँ पे भी इम्बैलेंस था, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्यों? क्योंकि एक ऊपर इम्बैलेंस आ गया। तो जो और ये है कि ये स्विंग भी है, ये स्विंग नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो स्विंग है, इसलिए ये स्विंग का एक्सट्रीम भी है, और इम्बैलेंस भी मार्केट का एक्सट्रीम ही है, इससे ऊपर कोई इम्बैलेंस भी नहीं है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये सबसे स्ट्रांग होगा। उसके नीचे भी ये भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, क्योंकि इसमें भी इम्बैलेंस है, लेकिन ज़ाहिर है ये स्विंग में नहीं है। तो इसलिए ये इम्बैलेंस, ये जो है ऑर्डर ब्लॉक है, ये वैलिड नहीं है। और बाकी उस वहाँ पे मार्केट ने ना ही तो कोई स्पाइक दी और ना ही कोई मूव दिया।
उससे ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ पे दिया, और उसने भी मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा, ये है, ये देखिए। हो सकता है ये अभी यहाँ से जो है ना यहाँ तक आए और फिर ऊपर चला जाए 2-3 दिन। तो ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। A specific area which is formed before the buy sell trend you can understand like the last buying move before sale is called bearish order flow. Same rule apply in buy condition. तो वो कहता है एक स्पेसिफिक एरिया, चाहे वो बाय में हो या सेल ट्रेंड में हो, जिसमें लास्ट मूव हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर फ्लो। अभी ये मार्केट में आ जाए मैं बताऊंगा आपको। अब अब इसको देखें, ये जो है सारे का सारा जिसमें बाय और सेल होता रहा, ये सारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि इसमें मार्केट बाय भी आई है, सेल भी आई है, फिर बाय सेल, फिर बाय सेल, जैसे ही उसने शार्प मूव दे दिया तो ऑर्डर फ्लो ब्रेक हो गया। ये जो जितना भी है, जब बाय सेल कैंडल आती है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर फ्लो। तो सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक तक, अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है, ऑर्डर ब्लॉक तक जाती ही नहीं है। मार्केट क्या करती है? ऑर्डर फ्लो में आती है, फ्लो से ही मार्केट तेजी से नीचे चली जाती है। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था, मार्केट में इम्बैलेंस भी था, मार्केट जो है ना आधा इम्बैलेंस फिल किया और नीचे चली आई, ठीक है। तो उस लोगों को ये देखना होता है कि ऑर्डर फ्लो था, तो जाहिर है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑर्डर फ्लो भी है उसमें। सारे एरिया को ऑर्डर फ्लो कहते हैं। और उसके अंदर ये जो लास्ट में एक ये जगह है, ये क्या कहलाएगी? ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट वाली कैंडल। तो अब मार्केट ने क्या किया? ऑर्डर ब्लॉक तक गई ही नहीं है, ऑर्डर फ्लो में आई है और नीचे चली आई है, तो इसमें भी मार्केट का इम्बैलेंस खत्म हो गया और अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और देखें, मार्केट ऊपर गई नहीं अभी तक नीचे। और इस बात को 24 आवर का टाइम है, तो ऑलमोस्ट इसको हफ्ता हो गया होगा यहाँ से, हफ्ते से भी ऊपर 10 दिन हो गए होंगे। तो 10 दिन में देख लो, अगर इनबैलेंस को वो छोड़ती तो मार्केट उसको फिल करने वाली, इम्बैलेंस बचा ही नहीं, ऑर्डर फ्लो से ही नीचे गिर गई। अगर लोग ऑर्डर ब्लॉक में बैठे हैं तो उनकी ये इतनी बड़ी ट्रेड जो कि हफ्ता पूरा सेल चलने चलने वाली थी, उनकी मिस हो जाती है। तो इसलिए अच्छे जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड को मिस नहीं करते। वो क्या करते हैं कि एक स्मॉल लाइट के साथ, मतलब मिनिमम लॉट के साथ, वो ऑर्डर फ्लो में भी, मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो का बॉटम है ना, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में मिनिमम लॉट के साथ एक ट्रेड ले लेते हैं, और दूसरी ट्रेड जो है ना इधर ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे ले लेते हैं, और अपना एस से 2-3 पिप्स ऊपर रख के, ताकि मार्केट एसएल करने जाए तो भी आपके पास स्पेस हो, क्योंकि मार्केट समटाइम सारी कैंडल्स से 2-3 पिप्स ऊपर जाके फिर नीचे आती। ठीक है, तो अभी देखें, तो आपकी जो है ना फर्स्ट एंट्री जो है ना वो ये बनेगी। अगर ऑर्डर फ्लो को फॉलो करना है, आप चाहते हो कि कोई मिस ना हो, ठीक है। ये वो लोग जो ऑर्डर फ्लो में ट्रेड लेने के लिए आपका अकाउंट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसका एसएल बड़ा हो जाता है, ये भी याद रखें। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे जो है ना एसएल छोटा होता है, तो उस पे आप, ज़्यादातर लोग ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं, और उसकी अगर ट्रेड मिस हो जाती है
तो उसकी वजह ये होती है कि मार्केट वहाँ ऑर्डर फ्लो या उसके बाय का हो या सेल का हो, उस ऑर्डर फ्लो में जाते ही जल्दी नीचे आ जाती है, उसके ऑर्डर ब्लॉक तक जाती ही नहीं। तो इस ये वजह होती है उसके ट्रेड के मिस होने की। तो उम्मीद है इन बैलेंस का और ऑर्डर फ्लो का समझ आ गया होगा। बाकी जो ऑर्डर ब्लॉक है और आईएफसी है वो हम कल समझ लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और मुझे आप लोगों से असाइनमेंट की उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि कोई देता तो है नहीं। ठीक है ना? बाकी अगर आप करेंगे असाइनमेंट तो वो आपका फायदा है। चार चार पाँच पाँच ऑर्डर फ्लो मार्क कर दें, चार चार पाँच पाँच जो है ना इनबैलेंस मार्क कर दें, ग्रुप में ग्राफ शेयर कर दें। ठीक है ना? लाइव मार्केट के जो है ना इम्बैलेंस ढूंढें, लाइव मार्केट के ऑर्डर फ्लो ढूंढें। वहाँ पे मैं उनको चेक करके आपको ये फायदा होगा कि एंट्री भी पता चल जाएगी। जितने ज़्यादा ग्राफ शेयर करोगे उतना ज़्यादा एंट्रियाँ मिलने के चांसेस होंगे। आप भी ले लोगे, कोई और भी वहां से ले लेगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी वो मुझसे पूछ ले। चले, कोई भी क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। ऑर्डर फ्लो, जब तक मार्केट नीचे या ऊपर शार्प मूव ना दे तब तक जो है ना वो ऑर्डर फ्लो ही कहलाता है। उसमें एक या दो कैंडल का होता है। फर्ज कर एक कैंडल नीचे आई है, फिर एक कैंडल ऊपर गई है, फिर एक कैंडल नीचे आई है, फिर एक कैंडल ऊपर गई है। ना तो उसने शार्प मूव नीचे में दिया है, ना ही तो उसने शार्प मूव ऊपर में दिया है। ना बाय में दिया है ना सेल में दिया है। तो उस एरिया को, उस स्पेसिफिक एरिया को ऑर्डर फ्लो कहते हैं। उस ऑर्डर फ्लो को ही रिफाइन करके उसमें से हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं ताकि हमारा एस एल कम हो। क्योंकि अगर ऑर्डर फ्लो पे आप ट्रेड करोगे तो अकाउंट बड़ा होना चाहिए, एस एल बड़ा आएगा उसमें। क्योंकि उसके ऑर्डर फ्लो का एस एल 150-150-200 पिप्स का होता है। और ऑर्डर ब्लॉक का एस एल तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में 40-50 का आता है। अच्छा, तो इसमें साइड वे में और इसमें क्या फ़र्क हो गया? देखें, जो साइड वे है ना वो चलता है रेजिस्टेंट और सपोर्ट के ऊपर। तो अगर आपका ये साइड वे है तो आप इसमें ट्रेड तो नहीं लेंगे ना। अब एक कैंडल नीचे बनी है, ये साइड वे नहीं है, वैसे ये ऑर्डर फ्लो है। साइड वे और होता है जिसमें ट्रेंड जो है ना पूरा पहले नीचे है फिर ऊपर जाए, ना नीचे को क्रॉस करे ना ऊपर को क्रॉस करे, फिर नीचे है फिर ऊपर है, सारा दिन ऐसे ही करता रहे। ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, वो साइड वे होता है। ठीक है ना? इसमें और साइड वे में जमीन आसमान का फर्क है। और ये साइड वे आई थिंक बुखारी वालों का मेथड है और ये हमारा मेथड नहीं। ठीक है ना? तो साइड वे में हम ट्रेड नहीं करते। अब ये ऑर्डर फ्लो बन गया, मार्केट नीचे आ गई, भले सारा दिन नीचे थे, नीचे नीचे चली गई, लेकिन जब ऊपर आई मार्केट उसके बाद मार्केट 10 दिन के लिए नीचे चली गई। तो हमारा तो दिमाग नहीं खराब है कि हम साइड वे पे ट्रेड लें, जिसमें कंफर्मेशन ही ना हो कि बाय जाएगी या सेल जाएगी। छोटे अकाउंट वाले ऑर्डर फ्लो में से एस उसको ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे, जिससे एसएल कम हो जाएगा, तो वो ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे। जिनका अकाउंट बड़ा है वो ऑर्डर फ्लो से ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंट्री कहाँ बनेगी और सेकंड एंट्री कहाँ बनेगी। और जो लोग ट्रेंड नहीं पकड़ते, स्पाइकें पकड़ते हैं, तो उनके लिए जो है ना ऑर्डर फ्लो भी वैलिड है और ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है। वो उसमें आके उनको 3-4 स्पाइकें, 4-5 स्पाइकें आसानी से मिल जाएंगी, तो वो निकल जा सकते हैं। स्मॉल अकाउंट वाले तो मैं कहूँगा ऐसा ही करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, इसमें बताएं मुझे, जब तक क्लास ख़त्म नहीं होती और बैटरी भी ख़त्म नहीं होती, आज आप लोगों से थोड़ी सी गपशप ही हो जाए। कौन कौन है जो कल के असाइनमेंट करेगा? ये आपको मैं लास्ट में दे दूंगा।
3 4 क्लासें लेते रहती हैं जब खत्म हो जाएंगी तब, क्योंकि इस पे हमारी बहुत मेहनत है। हमने मेहनत से बनाई हुई है ये बुक, टाइम लगता है। तो आसिम भाई, आप जॉब करते हैं तो मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट में पूरा टाइम चाहिए। मैं खुद भी जॉब करता हूँ, ये मैं आपको बता दूँ, मैं खुद भी जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब ऐसी है क्योंकि वो थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह के वो मैनेजर पोस्ट पे है, तो मैं ऐसे ही समझ लें कि जॉब पे भी पहला ही रहता हूँ। तो इसलिए मैं 24 आवर मार्केट को देता हूँ। मार्केट को डेली जो 3 घंटे 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे देगा, मैं है मिनिमम, तो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मैं आऊँगा मार्केट को घंटा एक देखूंगा और अपनी ट्रेड ढूंढ लूंगा, तो ऐसा नहीं है। रिकॉर्डिंग है मेरे ख्याल में, मैंने की थी। आई होप वो आपको मिल जाएगी। यही मेथड है मेरा भाई, इसी में ही आपकी स्पाइकें मिल जाएंगी। हम पूरा ट्रेंड पकड़ते हैं ऑर्डर ब्लॉक से, मतलब हम ट्रेड लेके होल्ड करे रखते हैं, ताकि जो है ना हमें जहाँ तक 400 500 या 1000 पिप्स तक ना चली जाए मार्केट, तब तक क्लोज नहीं करते। आप स्पाइक वाले हैं, आपको ऑर्डर ब्लॉक से स्पाइकें मिल जाएंगी 6 7। आप 6 7 स्पाइकें लो और निकल जाओ बस। हर इम्बैलेंस को मार्केट फिल करने जब आती है तो वहां पे स्पाइकें तो वो देती देती। आप इम्बैलेंस के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो होगा, उसमें से अपनी स्पाइकें पकड़ सकते हैं। यार, ऑर्डर ब्लॉक की कोई टाइप नहीं होती। ऑर्डर ब्लॉक में सिर्फ ये होता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा नहीं है, बस ये होता है। और वैसे मतलब कि वो, भले कोई यूट्यूबर हो या कोई भी आपको समझाने वाला हो, टाइपें बना ले तो उसकी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसकी कोई टाइप नहीं होती। इसमें सिर्फ ये होता है कि कौन सा वैलिड है और कौन सा नहीं। और कोई, किसी का भी कोई सवाल? बस मेमून, आपको लिंक मिल जाएगा। अबरार, आप, मैंने इसका तो रिप्लाई आया है, आसिम का भी आ गया। तो ताहिर, आपको समझ आ गई हैं चीज़ें? बुक मेरा भाई एंड पे दे दूंगा, इनकार नहीं है, लेकिन एंड पे दे दूंगा। ताहिर को समझ नहीं आई, मुजम्मिल आपको समझ आई है, बल्कि आपका मैसेज आ गया। और ये लास्ट नेम किसका है? आपको मिल जाएगा, बल्कि वो चैनल पे पड़ा भी होगा, वहां से ले ले, पोस्ट का और चोच का। मेरा भाई, रोजाना क्लासेस तो मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम देखना होता है। ईद के दिनों में तो टाइम बिल्कुल बना नहीं। एंड उसके बाद थोड़ा तबीयत का मसला हो गया, अभी भी आवाज़ उनसे पता चल रहा होगा कि ठीक नहीं है। आज सारा दिन फीवर था तो, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था, क्लास नहीं ली थी। क्रेडिट दें सारा जिशान भाई को, इनकी वजह से लेनी पड़ती है, क्योंकि ये मुझे खुद खींचते रहते हैं कि लो लो लो, मैं फिर मुझे लेनी पड़ती है। ये ना होते तो ना ही तो कोई मैं क्लासें दे रहा होता, और ना ही कोई ग्रुप होता, और ना ही जो है ना मैं आप लोगों का कोई भला कर रहा होता। क्योंकि ये सारा जो प्लान है ना, वो ही नहीं गई, इनकी वजह से ही आपको सारा कुछ मिल रहा है। हाँ आसिम भाई, कुछ मौसम की वजह से है असल में। मुझे
थोड़ा सा बुखार या तबीयत खराब हो गई इसलिए थी क्योंकि मैं रात के टाइम गाड़ी पे निकल गया बाहर, और दो बंदे थे हम, ये शुक्र है अल्लाह का, हमारी लाइटें खराब हो गई गाड़ी की। अब अ, मेरे साथ जो बंदा था उसको भी चलानी आती है, तो उसको मैंने कहा तुम ड्राइव करो, मेरा थोड़ा हाथ जो है वो अच्छा नहीं है, रात के बगैर लाइट के तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर मैंने जो है ना वो, आपको पता है जो है ना, विंडो साइड का जो मिरर था वो डाउन करके मोबाइल की लाइट जो है ना वो आगे चला के बैठा रहा, तो और वो गाड़ी ड्राइव करता रहा। तो ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 घंटे की मुसाफत थी, तो मैं ऐसे ही जो है ना मुंह निकाल के तो लाइट से जो है ना हम ऐसे आए, तो वो हवा सीधी पड़ती रही है मुझे, तो मेरी हालत ख़राब हो गई है घर आने तक। लेकिन ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सलामत आ गए थे। 5 मिनट रहते हैं फिर क्लास एंड हो जाएगी, मेरे ख्याल में 45 मिनट की टाइमिंग थी या 40 मिनट। बाइक पे आसान है मेरा भाई, बाइक का तो मसला नहीं है। जो आपको पता है बड़ी गाड़ी है, उसमें फिर उसका जो है ना ब्रेड्थ भी ज़्यादा होती है, और उसमें फिर अगले वालों का जो है ना अंदाज़ा ख़राब हो जाता है। बाइक का तो मसला नहीं है, लोगों को पता है कि भाई इसका 2 फुट का एरिया, 3 फुट का एरिया है। सामने आप मोबाइल को भले हाथ में पकड़ लो, एक हाथ से चला सकते हो। हमारी गाड़ी थी तो हम इसलिए जो है ना, ऊपर से ऐसा है कि हम ऐसे नूरे बंदे हैं कि हमने कभी आज तक गाड़ी में इंटरेस्ट लिया ही नहीं कि उसको थोड़ा सा समझें या उसका कोई मसला हो ये हो। तो वो इसलिए लाइट ख़राब हो गई, हम हल भी नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि हम समझते नहीं थे, हम सिर्फ चलाना जानते। तो मेरे ख्याल में जिशान भाई, ये इसमें जो है ना कुछ लोग, वो जो बेसिक से आए हैं ना वो है ना 2 3, बाकी एडवांस वाला तो, एडवांस वाले भी 2 3 हैं, ज़्यादातर तो कोई आया नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो भी आता है भाई उसका अपना फायदा है, क्योंकि इस मार्केट में आपके लिए करोड़ों रुपए पड़े हैं। अगर आप कमाना चाहो तो करोड़ों पड़े हुए हैं, आप कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। निशान भाई आपका हुक्म सर, आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेमून, आप मैं रिकॉर्डिंग दूंगा तो चैनल के ऊपर ना काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं जो एडवांस किए हैं, 3 हैं, ये चार चार हैं ऑलमोस्ट। तो प्लेलिस्ट में से ना 4 वीडियो देख लेना आप।